बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी की जान उसके कर्ज के साथ लटकी रहती है यहाँ तक कि उसकी तरफ से अदायगी कर दी जाए। जो लोग दूसरों से हसद करते हों उनकी जिल्द और ज़हन दोनों कमजोर हो जाते हैं और उनमें वहम की बीमारी भी पैदा हो जाती है। जिस घर में रिज़्क़ की कदर की जाए उनकी औलाद में कभी इत्तेफाक खत्म नहीं होता और सारी जिंदगी वो खुशहाल रहते हैं। खवातीन के अंदर कमजोरी और खून की कमी हो जाए तो रोजाना खजूरें खाया करें। अगर मच्छरों से बहुत ज्यादा तंग हैं तो अदरक के रस की स्प्रे करें। अगर आपके बाल कमजोर होने लगे तो नहाने से केवल सरसों का तेल सर पर लगा लें। और जो लोग दूसरों की कंघी इस्तेमाल करते हैं उनके सर की जिल्द खराब होने के साथ बाल भी कमजोर हो जाते हैं। अपने माँ बाप के अलावा धोखेबाज दुनिया में किसी पर एतमाद मत करना। प्यार हो या पैसा हो किसी से भीख मत मांगना। एक टांग पर खड़ा होने से कब्ज खुल जाती है। कच्ची गोभी खाने से बदन में ताकत आ जाती है। मोर के पर सर पर लगाने से बाल सफेद नहीं होते। अगर बदहजमी हो जाए तो 3 गिलास ठंडा पानी पीने से आराम आ जाता है। जो औरतें उल्टा होकर सोती हैं उनमें बदअखलाकी की अलामत पाई जाती है। अगर आपके पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाए तो एक मुरट्ठी का टुकड़ा लेकर उसको अपनी नाक के अंदर रख दें और कुछ देर के लिए सो जाएं। आपका दर्द खत्म हो जाएगा। नमकीन पानी से नाखून धोने से नाखून नरम हो जाते हैं। ठंडी रोटी खाने से दिमाग तेज काम करने लगता है। अंगूर खाने से गुर्दे की पथरी खत्म होती है। जो औरत बतख का गोश्त खाए उस औरत के बदन की जिल्द कभी लटकेगी नहीं। मिर्गी वाले मरीज को आटे वाले पानी से शिफा हो जाती है। करेले की खुशबू सूंघने से सांस की बीमारी खत्म हो जाती है। ज्यादा बहस करने से अक्ल में कमी आती है। हमेशा रोटी के छोटे छोटे लुकमे बनाकर खाओ। आपका हाजमा कभी खराब नहीं होगा। जो बच्चा माहिर रमजान में पैदा होता है समझ जाओ वो बच्चा बड़ा होकर दीन का पहरेदार और वालिदैन का फरमाबरदार बनेगा। खामोशी इख्तियार करने से अकल में खातिर ख्वाह इजाफा होता है। कड़वी चीजों के अंदर शिफा मौजूद होती है। मीठी चीजें खूबसूरती की दुश्मन होती हैं। नारियल का तेल और वैसलीन मिलाकर सोने से पहले पलकों पर इस्तेमाल करें। इससे आपकी पलकें लंबी और घनी होंगी। आटे को ज्यादा बारीक पीसने से इसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। देसी मुर्गी का सूप पी लो। जितना भी काम कर बदन में थकावट महसूस नहीं होगी ना आराम की जरूरत पड़ेगी। शीशे के बर्तन में गर्म पानी या दूध डालने से पहले इसमें चमचा डालें तो इस तरह बर्तन नहीं टूटेगा। पिसा हुआ काला नमक नीम गर्म पानी के साथ खाएं। पेट के दर्द में फौरी आराम आ जाएगा। चेहरे पर निकलने वाले अक्सर दाने अपने निशानात छोड़ जाते हैं। इस सूरत हाल में रोगने जैतून और कद्दू हम वजन मिलाएं और चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं। कुछ दिन बाद चेहरे पर दानों के निशानात आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। बारिश में गुनगुनाने से गला साफ हो जाता है। सर में खारिश हो तो जैतून का तेल डालें। भेड़ को पालने से हिम्मत पैदा होती है। हमल के दौरान तकलीफ हो तो सरसों के तेल से पाँव की उंगलियों की मालिश करें। ये चीजें इंसानी जिस्म को बहुत ताकत देती हैं। सुबह निहार में 1 गिलास दूध पीना, किशमिश खाना, गंदम का आटा इस्तेमाल करना, ठंडी रोटी खाना ख्वाहिश पूरी और परेशानी दूर करने का वजीफा। सूरज निकलने से पहले ताज़ा रोटी बनाकर उस रोटी पर 25 बार या हय्यू या क़य्यूम पढ़कर फूंक मार दें। ज्यादा सोने से आंखों में और सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। दुबले पतले मर्दों को चाहिए कि अनार का जूस पिया करें। चेहरे पर खीरा रगड़ देने से झुर्रियां मुस्तकिल तौर पर खत्म हो जाती हैं। अमरूद खाने से दायमी कब्ज दूर हो जाती है। अगर जुकाम का इलाज वक्त पर ना किया जाए तो इंसान बहरा हो जाता है। मौसम सरमा के अंदर अखरोट खाया करो। ये गुर्दों को गर्म रखता है और सर्दी को खत्म करता है। सौंफ को पीसकर जुबान के नीचे रखने से ताकत आती है। नमाज में लंबा क़याम करना मौत की तकलीफ को हटा देता है। जिस घर में परिंदों को उड़ाया जाए तो रिज़्क़ में कमी आती है। और अनार खाने से रंग सुर्ख होता है और जिस्म में खून की पैदावार बढ़ जाती है। रात सोने से पहले दूध में 1 चम्मच
घी डालकर पीने से बदन से स्ट्रेस दूर हो जाती है। हाथ और चेहरे को गोरा और चमकदार करने के लिए दूध में हल्दी डालकर लगाओ। शकरकंदी मैदे को साफ रखती है और ये अल्सर के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। या सलामो एक बार पढ़कर बीमार पर दम करने से शिफा हासिल होगी। या मुतकब्बिर 21 बार रोजाना पढ़ लेने से डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। हमदर्दी ऐसी जुबान है जिससे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। चावल खाकर पानी पीने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। नहाने के बाद अपने चेहरे पर एलोवेरा में थोड़ा सा अर्के गुलाब मिक्स करके लगाएं, इससे चेहरा निखर जाएगा। अगर बर्तन धोने की वजह से आपके हाथ फटकर खराब हो जाएं तो टूथपेस्ट लगाकर रात भर छोड़ दें और सुबह उठकर धो लें, हाथ नरम हो जाएंगे। हल्दी तकलीफ में तड़पते हुए का इलाज है। हल्दी दूध के साथ पीने से तड़पते हुए की तकलीफ दूर होती है। आटा गूंथते वक्त हल्दी डालने से खांसी जुकाम में आराम आता है। जिस मर्द के अंदर मर्दानगी कम हो वो लहसुन ज्यादा इस्तेमाल करे। औरत हमेशा खुद को जवान रखना चाहती है तो निहार में बादाम इस्तेमाल करे। पेट लटक जाए तो कद्दू के तेल से मालिश करें। होंठ लाल करने हैं तो मक्खन लगाया करें। खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अपने दिमाग को तंदुरुस्त रखना है तो 8 घंटे की नींद पूरी करें। औरत को हवा नहीं ठहरता तो खीरा और लेमन इस्तेमाल करवाओ। अपनी आंखों को बेहतर रखना है तो सोने से पहले पाँव की तेल से मालिश करें। जल्दी बूढ़े नहीं होना चाहते तो हर खाने में पिसी हुई अदरक खाया करें। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कभी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा मत करना क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती। सूरह यासीन पढ़ने के बेशुमार फायदे हैं। रोजाना सुबह या शाम पढ़े तो बगैर शादीशुदा पढ़े तो शादी हो जाएगी। मकरूज पढ़े तो कर्ज अदा हो जाएगा। मुसाफिर पढ़े तो सफर में आसानी होगी। गैस छोड़ने से दिमाग की रग नहीं फटती। खाली पेट अदरक खाने से पेट में गैस नहीं होता। बच्चों को खांसी ज्यादा आती हो तो अंडे की जर्दी में काली मिर्च डालकर दे, खांसी चंद मिनट में खत्म हो जाएगी। जो बच्चा रात को तंग करता हो और आपकी नींद भी खराब हो तो उसको सुलाने से पहले उसके पाँव में जैतून से मालिश करें। मैदा खराब हो जाए या खाना अच्छे से हजम ना हो तो निहार में पानी 3 सांस में पी लिया करें। चंद दिनों में मैदा तंदुरुस्त काम करने लगेगा। अगर जिल्द खुश्क और खुरदरी होने लगे तो सोने से पहले नाक में कोई भी तेल डाल दिया करें। अगर औरत ये नहीं कर सकती तो निहार में चंद पत्तियां पुदीने की खा ले। चंद दिनों में चेहरा चांद जैसा चमकेगा। अगर खुद को सेहतमंद और दिल को मजबूत रखना है तो दूध में इसबगोल डालकर पिया करें। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, 6 चीजों की शिकायत कभी ना करना, अपनी किस्मत की, औलाद के सामने अपने बड़ों की, अपना जाती मकान होते हुए उसकी तंगी की, भूल कर भी अपने माँ बाप या उस्ताद की, गैर के सामने अपने दोस्तों की, रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की। जिन घरों में सब्जियां ज्यादा खाई जाती हैं वो लोग देखने में खूबसूरत और जवान नजर आते हैं। 3 चीजों को हमेशा छुपा कर रखना, दौलत, औरत और जायदाद। जो लोग दूध में गुड़ डालकर इस्तेमाल करते हैं उनके पेट की चर्बी जल्दी पिघलने लगती है और मोटापे से जल्दी छुटकारा मिल जाता है और जिंदगी भर कब्ज का मसला नहीं होता। सर्दियों में हाथ पांव की सूजन हो या हाथ पांव सुर्ख और दर्द करे तो इसकी वजह यह है कि हम सर्दियों में पानी बहुत कम पीते हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इसका आसान इलाज यही है कि आप रोजाना 10 से 12 गिलास पानी सर्दियों में लाजमी पिया करें। जिस गुनाह से उम्र कम होती है वो है माँ बाप से बदसलूकी। जिस गुनाह से इंसान पर लानत होती है वो है झूठ। जिस गुनाह से दुनिया में ही पकड़ होती है वो है जुल्म। जिस गुनाह से रिज़्क तंग हो जाता है वो है जिना। जिस गुनाह से दुआएं कबूल नहीं होती वो है हराम की कमाई। जिस गुनाह से रब नाराज होता है वो है बाप की नाफरमानी। जल्दी सोने और जल्दी उठ जाने से बुढ़ापा देर से आता है और जिंदगी लंबी और आप जवान नजर आते हैं। रोजाना पैदल चलने से इंसानी जिस्म में कमजोरी पैदा नहीं होती और शुगर
कंट्रोल में रहती है। शुगर के मरीज लहसुन जरूर इस्तेमाल किया करें, ये बदन में इंसुलिन की मिकदार को तवाज़ुन रखता है और काफी हद तक शुगर कंट्रोल रहती है। सर्दियों में कम से कम 2 माल्टे रोजाना खाया करें, इससे तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी और जिसमें नमकियात की कमी नहीं होगी। और जिनको सांस की बीमारी है उनको खाने के साथ खीरा लाजमी दिया करें। उन लोगों का रिस्क, दौलत और इज्जत हमेशा कम रहती है जो दोपहर के वक्त नमाज़े ज़ोहर अदा ना करे। बहरेपन का मसला हो तो कड़वे तेल के 2 कतरे कान में डालो, सही सुनाई देने लगेगा। सूरजमुखी के बीज पीसकर दही के साथ खाने से कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर है और वजन कंट्रोल में रहता है। बच्चों को जरूरत से ज्यादा मत सोने दें, ऐसा करने से बच्चों की याददाश्त कमजोर होने लगती है। इंसान का दिल और नजर काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होते हैं। वजन ज्यादा बढ़ रहा है तो सब्ज पत्ती का कहवा बनाकर उसमें 1 अदद नींबू का रस डालकर पीने से वजन कम हो जाता है। जो निहार में बादाम खाए उसके बदन में कमजोरी नहीं होती और ना ही वो किसी मोटापे का शिकार होता है। कमर का दर्द हो तो सौंफ के चंद दाने दूध में डालकर पी लिया करें, कई सालों तक कमर का दर्द नहीं होगा। 5 दाने कलौंजी के सिर्फ 7 दिन पानी के साथ निगलने से शुगर खत्म हो जाएगी। अगर गला खराब हो जाए तो पानी में सौंफ और दालचीनी डालकर अच्छी तरह पकाएं और ठंडा करके पी लें। अगर खुद को दिल की बीमारियों से महफूज रखना चाहते हैं तो चाय में लौंग, अदरक और सौंफ डालकर पियो। अगर आपकी हड्डियां कमजोर रहती हैं तो कोशिश किया करें आप सलाद को अपने खाने में लाजमी शामिल किया करें। अगर आपका मैदा खराब है तो उसको पानी से धोएं, यानी निहार में 1 गिलास पानी पिए, आपका मैदा साफ और ताकतवर बन जाएगा। अगर आपका बच्चा हर वक्त सुस्त रहता है तो उसको खाने में गंदम का दलिया बनाकर खिलाएं, बच्चे में ताकत पैदा हो जाएगी। अगर बदन में कमजोरी ज्यादा बढ़ जाए तो अंजीर को रात के वक्त शहद में मिक्स करके सुबह निहार में खाया जाए, ताकत बहाल हो जाती है। कम उम्र नजर आना चाहते हो तो निहार में नीम गर्म पानी पियो। निहार में ये ग़िज़ाएं सेहत के लिए नुकसानदेह है। मसालेदार पकवान, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडे शेक या जूस, तरश फल, कच्ची सब्जियां, कॉफी और मीठे मशरूबात। खजूर को दूध में मिलाकर शेक बनाकर पी लेने से छोटे कद में इजाफा होता है। घर में गुर्बत आने के असबाब: नहाने वाली जगह पर पेशाब करना, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना, गले से मुंह लगा के पानी पीना, हाथ बगैर धोए खाना खाना, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना, बैतुल खुला में बातें करना। दोपहर को प्याज खाने से खून पतला होता है। मैदे के मरीज लोगों के लिए दिन में सलाद के साथ प्याज का इस्तेमाल फायदेमंद साबित होता है। रोजाना वर्जिश करना फालज के खतरे को कम करने में